नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज एक नई यूनिट हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रिसर्च एप्टीट्यूड, अनुसंधान अभिक्षमता। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है वो 275 नंबर वाली क्लास है। बहुत शानदार क्लास है और आज ये रिसर्च की पहली क्लास है। आज इसमें रिसर्च का अर्थ, परिभाषाएं, कार्य, चरण, सोपान, इन सबको हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं भाई, आपका एग्जाम बहुत नजदीक है और पहले हम थ्योरी को कवर करा रहे हैं, उसके बाद हम आपके प्रैक्टिस सेट शुरू करने हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबका स्वागत है, अभिनंदन है। शिवाजी, पुष्पा जी, मीना कुमारी जी, मधु जी, लोकेश जी, सबका स्वागत, अभिनंदन, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल जेबी स्टडी पॉइंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत शानदार क्लास हमारे चैनल पर होती है। ठीक है? वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर किसी को हमारा कोर्स ज्वाइन करना है, नेट हिस्ट्री, कॉलेज सेट हिस्ट्री, असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट पेपर वन का कोर्स नए साल से शुरू हो चुका है। आप सभी जो है ज्वाइन कीजिएगा। बहुत आसान फीस में ये हमारे 3 पुस्तकें हैं और एक मॉडर्न हिस्ट्री की भी आने वाली है, तुरंत सर पर जिम्मा देगी। तो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है वो है अनुसंधान। ठीक है, देखो, अनुसंधान हमारे पेपर वन की दूसरी यूनिट है। ठीक है, और इसमें भी लगभग 5 सवाल आते हैं, क्योंकि हर एक यूनिट में से 5-5 सवाल आते हैं, यानी कि 10 नंबर आते हैं। तो आइए, अनुसंधान। ठीक है, अनुसंधान को हम दोस्तों रिसर्च भी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या है? रिसर्च। तो अनुसंधान आज का टॉपिक है। ठीक है, अनुसंधान, या इसको बोल सकते हैं शोध। दोस्तों, एक बात सबसे पहले हम ये जान लें कि जो शोध यूनिट है वो हम उसको समझे कैसे। देखो, मेरा मानना ये है कि अगर हम जब टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट को पढ़े, तब हमें हमको आयोग पूछता है कि तुम एक टीचर हो और तुम टीचर से सवाल कर रहे हैं हम। ठीक है, यानी कि आयोग कहता है कि भाई तुम अपने आप को टीचर समझो, तब आपको टीचिंग एप्टीट्यूड आराम से समझ में आ जाएगी। और फिर जब दूसरी यूनिट आती है, तब कहता है कि भाई तुम अपने आप को एक स्टूडेंट समझो। ठीक है, तब ये आसान तरीके से समझ में आएंगे। अब दोस्तों देखो, जो अनुसंधान है, शोध है, एनटीए यूजीसी नेट आयोग जो है उस शोध की यूनिट क्यों लाया है? क्योंकि भाई, जब एमए पास होता है बच्चा, उसके बाद में नेट का एग्जाम होता है। नेट के एग्जाम के बाद में आपको पीएचडी करनी होती है, जो भी करना चाहते हैं। तो होता क्या है भाई दोस्तों, कि ये जो शोध है हमारा, तो क्योंकि इसलिए आप लोगों को थोड़ा कठिन पड़ता है यूनिट, क्योंकि आप पीएचडी में नहीं हो। ठीक है, नहीं आपने रिसर्च एप्टीट्यूड किया, कोर्स वर्क किया है। तो सबसे पहले दोस्तों ये बात जाननी जरूरी है कि जो अनुसंधान जो यूनिट है, सबसे ज्यादा जो फोकस करती है वो करती है आपके पीएचडी पर। ठीक है, देखो, आप कहोगे हमने तो करने रखी पीएचडी, तो भाई ऐसा है, कुछ पीएचडी करने के रूल होते हैं। ठीक है, पूरी यूनिट का जो फोकस है वो तो पीएचडी पर है। याद रखिएगा, पीएचडी पर पूरी फोकस कर रही है यूनिट। ठीक है, जैसे कि भाई पीएचडी, दोस्तों क्लास तो होती नहीं है इसमें,
क्या होता है, टॉपिक मिलता है, तो उसी टॉपिक पर पूरी पीएचडी होती है, ठीक है। और जैसे जैसे दोस्तों पीएचडी की प्रक्रिया होती है, उसी प्रकार से पूरी यूनिट जो है कवर होती है उसमें, ठीक है। देखो इसमें क्या कहता है दोस्तों, जैसे कि हम रिसर्च की बात करें, री ठीक है, रिसर्च दो शब्दों से मिलकर बना है, री और सर्च। देखो हम आम भाषा में बात करते हैं, री मतलब दोबारा, सर्च मतलब अध्ययन करना या गहन अध्ययन करना, यानी कि दोबारा अध्ययन करना। तो एक मेथड ये भी होता है, परंतु एक अर्थ इसका ये भी होता है कि भाई किसी भी टॉपिक पर गहन अध्ययन करना, ठीक है। थोड़ा क्योंकि देखो भाई हमने कहा कि भाई पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगाता है, ठीक है? ये हम सब जानते हैं, मतलब ज्यादातर लोग जानते हैं, परंतु अब पीएचडी का टॉपिक मिल जाए कि भाई पृथ्वी के चारों ओर लगातार चंद्रमा का ऐतिहासिक अध्ययन, टॉपिक मिल जाए, ठीक है, के बारे में दोस्तों हम गहनता से अध्ययन करेंगे, ठीक है। फिर उसकी चरण क्या होंगे कि भाई चंद्रमा है, कोई भी टॉपिक ले सकते हो, कोई टॉपिक, जैसे कि मिड डे मील हुआ, ठीक है, मिड डे मील या कोई भी, जैसे कि भाई एक टॉपिक ले लो, अ, जैसे कि 57 की क्रांति जब हुई थी हमारे देश में, तो मेरठ से हुई थी, जहां से मैं आपको लाइव कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर इतने सारे टॉपिक बनते हैं कि भाई 1857 की क्रांति में हिंदुओं का योगदान या मुसलमान का योगदान, ठीक है, या मेरठ जिले का के लोगों का योगदान, ठीक है, क्रांति में। तो भाई तो कोई बच्चा अगर इस टॉपिक पर पीएचडी करेगा, अनुसंधान करेगा, तो किन किन बातों को वो फॉलो करेगा, कैसे टॉपिक का चयन करेगा। टॉपिक का चयन दोस्तों क्या हो गया, 57 क्रांति में मेरठ का योगदान हो गया, ठीक है। ये स्टेप होते हैं। फिर वो लाइब्रेरी में जाएगा, बुक वगैरह कलेक्ट करेगा, लोगों से बात करेगा, ठीक है, फिर उसको लिखेगा, फिर जो है उसका विश्लेषण करेगा, फिर अपनी रिसर्च सौंपेगा। ये चरण होते हैं, ठीक है। दोस्तों आइए हम मुद्दे पर आते हैं, रिसर्च। री माने कि दोबारा, सर्च माने अध्ययन करना, यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ हो गया गहराई से अध्ययन करना किसी टॉपिक पर, ठीक है। अब देखो बिल्कुल भी गफलत की जिंदगी में मत जीना दोस्तों, ये इतना सिंपल यूनिट है, इतनी सिंपल यूनिट है, इसका कोई जवाब नहीं। आप बस घूमना मत, बस मेरे साथ समझते रहना। क्योंकि देखो मैंने पीएचडी की है, तो मुझे तो सारी नॉलेज है कि कहाँ पर क्या चीज होती है। आपने नहीं की तो आप थोड़ी सी दोस्तों कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है, जो नहीं की है उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स देखो आप जानते होंगे कि मैं जब थ्योरी क्लास लाता हूँ तो लिखित रूप वाली क्लास लाता हूँ, ताकि इसकी पीडीएफ भी बन सके और आप पढ़ भी सको बाद में, ठीक है। नेहरा जी गुड इवनिंग, निशु जी वेलकम, गुड इवनिंग। तो मीनिंग ऑफ रिसर्च, शोध का अर्थ, ठीक है भाई, शोध शोध का अर्थ क्या है, सबसे पहले वही बात आती है। क्योंकि भाई आप जानते हो मैं बिल्कुल जीरो से लेकर चलता हूँ और आपको स्टैंडर्ड लेवल तक पहुंचाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो शोध का अर्थ क्या है, क्योंकि बहुत बच्चे जानते नहीं है भाई शोध क्या है। शोध का मतलब दोस्तों ये है कि भाई किसी भी कोई चीज है, हम उसके बारे में गहनता से जाने, उसको शोध बोलते हैं, ठीक है। भाई अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द मार रहा है, तो डॉक्टर दोस्तों वही अपना अनुसंधान शुरू कर देगा, भाई इसकी क्या बीमारी हो सकती है ना, चलो इसको ना वो करके देता हूँ, उसको जो है स्पेस की गोली देकर देखता हूँ, नहीं ठीक हुआ, भाई तुम ऐसा करो, तुम अपना अल्ट्रासाउंड करा लो ना, रिसर्च गहनता से अध्ययन करता दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार पीएचडी में भी कुछ काम होते हैं, तो हमारा जो मेन फोकस होगा वो पीएचडी होगा, याद रखिएगा पीएचडी पर हमारी इस यूनिट को फोकस है, ठीक है। आइए व्यापक अर्थ, बड़े अर्थों में अनुसंधान किसी क्षेत्र में ज्ञान की
खोज करना, किसी भी क्षेत्र में दोस्तों ज्ञान की खोज करना है, ठीक है, क्या विधिवत गवेषणा करना होता है, विधिवत सिस्टमेटिक तरीके से दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, एक सिस्टम चेन बनाकर जो है इसकी दोस्तों विश्लेषण किया जाता है, गहनता वाला अध्ययन किया जाता है, ठीक है, एक क्रम होता है। वैज्ञानिक अनुसंधान में वैज्ञानिक विधि का सहारा लेते हुए जिज्ञासा का समाधान करने की कोशिश की जाती है। दोस्तों यहाँ पर एक टेक्निक भी लगाई जाती है कि भाई अगर इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में अनुसंधान कर रहे हैं तो वहां पर कुछ अलग अलग विधि प्रयोग की जाती है। अगर हिस्ट्री के क्षेत्र में अध्ययन किया जा रहा है तो यहाँ पर अलग अलग जो है आपका मेथड यूज किया जाता है, ठीक है। तो नवीन वस्तुओं की और पुरानी वस्तुओं सिद्धांतों का पूर्ण परीक्षण करना, ठीक है, यानी कि तो भाई अगर कोरोना वायरस है, ठीक है, अब उसकी दवाई तो बनी नहीं थी उस समय जब कोरोना वायरस आया था, तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, रिसर्च किया दोस्तों, क्योंकि उनको पता नहीं था कि भाई उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले ये जो वायरस है ये किस पर अटैक करता है, इसकी प्रकृति क्या है, इसकी कमजोरी क्या है ना, ये कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं, इस चीज को थोड़ा सर्च किया उन्होंने, फिर उनकी एक कार्ड बनाई, क्योंकि बहुत तो कुछ जब दवाई बनाते हैं वैज्ञानिक तो सबसे पहले चूहों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो उन्होंने दवाई बनाई होगी, फिर उसका एक्सपेरिमेंट किया होगा, तब वो सफल हुई होगी, तो उनको एक नया रिसर्च था, जैसे आप करें नवीन वस्तु की खोज करना, यानी कि नवीन वस्तु मतलब नए ज्ञान की खोज करना, किसी किसी वस्तु की दोस्तों किसी दवाई की खोज करना, ठीक है, पुरानी वस्तुओं एवं सिद्धांतों का पूर्ण परीक्षण करना, अगर कोई तो परीक्षण रह गया है अधूरा उसको दोबारा से मॉडिफाई करना, ठीक है, जिससे कि नए तथ्य प्राप्त हो सके, उसे शोध कहते हैं, ठीक है। शोध उस प्रक्रिया अथवा कार्य का नाम है जिसमें बोध पूर्वक, सावधानी पूर्वक, समझदारी से, तर्क की बुद्धि लगाकर तथा बोधपूर्वक तथ्यों का संकलन कर व्यवस्थित व सावधानी पूर्वक सूक्ष्म बुद्धि से तथ्यों का अवलोकन कर नए तथ्यों या सिद्धांतों का उद्घाटन किया जाता है, ठीक है। यानी कि दोस्तों मेरा टॉपिक कुछ और है और मैं इसके लिए डाटा कलेक्ट करूं, कुछ और करूं, तो ऐसा रिसर्च नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शोध या अनुसंधान को अंग्रेजी में रिसर्च कहा जाता है, ठीक है, री और रिसर्च में री शब्दांश आवर्ती और गहनता का बोधक है। मैंने कहा था कि द्वारा नहीं है इसका मतलब, इसका गहनता, द्वारा गहनता से सर्च करना होता है, जबकि सर्च शब्दांश खोज का समानार्थी है, यानी कि सर्च करना, गहनता से सर्च करना। इस प्रकार रिसर्च का अथवा प्रोडक्टों यानी कि डेटा की आवर्त्यात्मक और गहन खोज, किसी भी दोस्तों कारण की गहनता से खोज करना। दूसरे शब्दों में प्रदत्तों डेटा की तह में बैठकर कुछ नए निष्कर्ष निकालना, नए सिद्धांतों की स्थापना करना और उन प्रदत्तों का स्पष्टीकरण करना। दोस्तों प्रदत्त आपके एग्जाम में ये टर्म आएगा, प्रदत्त, प्रदत्त मतलब डेटा, कोई दोस्तों कहते हैं कि भाई डेटा हुआ या कोई डॉक्यूमेंट हुई तो उसको डेटा बोलते हैं, ठीक है। स्पष्टीकरण करना रिसर्च की प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। कोई भी तो बुक सेलेक्ट करना, हमारा टॉपिक है उससे बुक लेना तो डाटा हो गया, कोई फोटो कॉपी कराना वो डाटा हो गया, कोई फोटो लेना वो डाटा हो गया, तो बोलते हैं आपके हिंदी में आएगा प्रदत्त। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि फिर शोध की आवश्यकता क्यों हुई, क्योंकि भाई जब आवश्यकता हुई तभी तो हमारी नेट के पेपर में आया है ना, तो शोध की आवश्यकता क्यों हुई। दोस्तों देखो, अगर इस दुनिया में कोरोना वायरस नहीं आता तो शायद कभी कोरोना की वैक्सीन नहीं बनती,
ठीक है, आप भाई मानते इस बात को कि अगर कोई घटना घट जाए या कोई नया कोई किसी चीज की जरूरत हो, या फिर तो हमें किसी चीज का पता लगाना हो, किसी का पता लगाना हो, तो हम वहां पर सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं वहां पर, ठीक है। अगर वैक्सीन दोस्तों बनानी होती, क्योंकि भाई महामारी फैली हुई थी उस पूरी दुनिया में, अब लोगों को लगा कि भाई अगर हम वैक्सीन नहीं बनाएंगे, इस कोरोना वायरस का तोड़ नहीं बनाएंगे, है ना, तो पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। तो उन्होंने नई खोज की, वैक्सीन बनाई, ठीक है, जिससे कि कोरोना वायरस पर कंट्रोल किया जा सके। अनुसंधान विभिन्न प्रकार की समस्याओं, क्योंकि भाई हमारे सामने समस्या खड़ी थी कोरोना की, समस्याओं के समाधान खोजने की एक सुनियोजित एवं वैज्ञानिक विधि है, ठीक है। इसके अंतर्गत संबंधित समस्या के विभिन्न पक्षों के विषय में अनेक प्रकार की सामग्री ना, डेटा एकत्र करके, बहुत सारा डाटा दोस्तों कलेक्ट करके ना, तथा उसका विधि पूर्वक विश्लेषण करके, तो विश्लेषण बहुत जरूरी है। अगर हम देखो, अगर हम खाना भी बनाते हैं तो उसको साफ करके बनाते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि भाई खेत से कुछ सामान लिया और हमने योग का बना लिया, उसको धोते जरूर है, तो उसकी दोस्तों सफाई जरूर करते हैं, तो उसको इसे बोलते हैं विश्लेषण। विश्लेषण करके समस्या का समाधान प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। जैसे बालक झूठ क्यों बोलते हैं, विद्यार्थी परीक्षाओं में फल क्यों होते हैं, आदि ये सवाल है दोस्तों। अगर इन पर भी हम थोड़ा सा गहनता से अध्ययन करें तो पता लग जाएगा कि भाई झूठ क्यों बोलते हैं, ताकि मम्मी मारे ना, पापा मारे नहीं, है ना, या मेरी मेरी बेइज्जती नहीं हो, ये सवाल बनते हैं दोस्तों, है ना। ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में ऐसी अनेक समस्याएं सदैव उत्पन्न होती रहती है, ये प्रश्न बराबर उभरते रहते हैं दोस्तों। हम और भविष्य में जाएंगे तो हो सकता है हमारे सामने और बड़ी समस्याएं आए, ठीक है। तो हमें नित्य प्रतिदिन रिसर्च करना होता है, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए दोस्तों बहुत सारी कामों को करना पड़ता है, ठीक है, जिनके ऊपर उपलब्ध नहीं होते हैं, जिनके उत्तर उपलब्ध नहीं होते तो हम उनको खोजते रहते हैं, ठीक है। समस्याओं के समाधान एवं इन अनुत्तरित प्रश्नों के विश्वसनीय एवं वैध उत्तर प्राप्त करने की विधि ही अनुसंधान है दोस्तों। आप देखो हमारी पृथ्वी पर हमने देखा कि भाई चंद्रमा उधर है, सूर्य उधर है, तो कभी तो जब नील आर्मस्ट्रांग पहली बार तो चंद्रमा पर गया था 1964-65 में, तो उन्होंने कितना रिसर्च किया होगा कि यार हम एक यान बनाएंगे, यान पर जो उड़कर जाएंगे, पहुंच गया, अगर पहुंच गया उनका अनुसंधान सफल हो गया। अब क्या कर रहे हैं दोस्तों कि अभी तक सूर्य पर कोई भी वैज्ञानिक नहीं पहुंच सका है, तो अब उसका तोड़ निकाल रहे हैं कि भाई कैसे जो है सूर्य तक पहुंच जाए। उसकी लगभग 6000 डिग्री दोस्तों सेंटीग्रेड का तापमान है, तो वो जला देता है, तो उसका तोड़ निकाल रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं मैंने कि भाई 6000 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर सहन करने का एक कोई धातु बना रहे हैं वैज्ञानिक, ठीक है। इसी को तो हम रिसर्च बोलते हैं। अब इसमें हम पीएचडी का टॉपिक कोई भी हो सकता है, ठीक है, उसके कुछ चरण होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि शोध की परिभाषा। ये हमारे एग्जाम में तो जो क्या त्यों आएंगी, ठीक है, जो क्या त्यों आएंगी, ठीक है, बिल्कुल कॉपी आएंगी, याद रखिएगा, बिल्कुल कॉपी आएंगी। जैसे कि भाई डब्ल्यू एक्स मुनरो के अनुसार, डब्ल्यू एक्स मुनरो के अनुसार उन्होंने क्या कहा कि अनुसंधान क्या है, अनुसंधान उन समस्याओं के अध्ययन की एक विधि है
जिसका अपूर्ण अथवा पूर्ण समाधान तथ्यों के आधार पर ढूंढना है। अनुसंधान के लिए तथ्य लोगों के मतों के कथन, वही जो तथ्य डेटा है वो लोगों के मतों कथन भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐतिहासिक तथ्य लेख भी हो सकते हैं, जैसे कि भाई ताम्र ताम्र लेख और जो पाषाण लेख है ना, और पत्तों पर लेख लिखे लिखे आप जानते होंगे इतिहास के, अथवा अभिलेखों, अशोक के अभिलेख है, समुद्रगुप्त के कितने राजाओं ने अभिलेख खुदवाए थे, ठीक है। परखने से प्राप्त फल, प्रश्नावली के उत्तर अथवा प्रयोगों से प्राप्त सामग्री हो सकती है। क्या हो रहा है दोस्तों? तथ्य। अब क्या है, इन्हीं तथ्यों को से प्राप्त जो भी निष्कर्ष होगा वो हमारा तो क्या होगा, हमारी अनुसंधान का एक निचोड़ होगा, ठीक है। तो देख लो, अनुसंधान उन समस्याओं के अध्ययन की एक विधि है जिसका अपूर्ण अथवा पूर्ण समाधान तथ्यों के आधार पर निकाला जाता है। अगर दोस्तों देखो एक टॉपिक मेरे सामने ये भी आता है कि अकबर महान है या अशोक महान है। बहुत टॉपिक आता है, कई बार आता है टॉपिक कि अशोक महान है या अकबर महान है। तो इस पर भी रिसर्च हो सकती है कि भाई कौन महान था, इनको महान, किसी को तो महान बनाएगा कोई स्टूडेंट, तो इनके बारे में रिसर्च करेगा भाई इसके अभिलेख कौन कौन से इसने डाले थे, क्या क्या इसने सुविधाएं लोगों को दी है ना, कैसी आज्ञाएं दी लोगों को, कितने युद्ध किए, कितने मारे, तो सब चीजों का दोस्तों निचोड़ बनाएगा। जो प्रक्रिया के तहत एक निचोड़ बनाएगा वो कहलाता है हमारा अनुसंधान, ठीक है। दूसरी जो परिभाषा है पीएम कुक के अनुसार, ये जो का तो आएंगे याद रखिएगा, ठीक है। अनुसंधान एक ऐसा निरपेक्ष, व्यापक तथा बौद्धिक अन्वेषण है, इनकी खोज है जिसमें एक दी गई समस्या से संबंधित तथ्यों तथा उनमें अर्थों अथवा संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये किसने कही? कुक ने कही, कुक। तीसरी परिभाषा आपके सामने है पीसी क्रोफोर्ड के अनुसार, ये जो का त्यों आएंगी दोस्तों, ये मत समझना कि मैं थ्योरी दोस्तों करा रहा हूं आपके सामने, मगर ये मत समझ लेना कि नहीं आएंगी दोस्तों। मैं बार बार ये बोलता हूँ कि जो मैं थ्योरी लाता हूँ वो इतनी सरल और सिंपल है कि आपके एग्जाम में यूं ही आएगी, बिल्कुल आसानी से आएगी, क्योंकि पेपर फर्स्ट को समझना जरूरी है, लगाना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है। चाहोगे तो आप उसको 50 में से 50 कर सकते हो, ठीक है। तो सीसी क्रोफोर्ड के अनुसार अनुसंधान चिंतन की एक ऐसी क्रमबद्ध विशुद्ध प्रवृत्ति है जिसमें विशिष्ट यंत्रों, उपकरणों का उपयोग इस उद्देश्य से किया जाता है ताकि एक समस्या का अधिक समुचित समाधान उपलब्ध हो सके। ये दोस्तों किसने कही है? ये कहा है क्रोफोर्ड ने। अब एक भाषा है जेडब्ल्यू बेस्ट के, कहा कि अनुसंधान से भीतर विवेचन की वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग के नियमबद्ध, क्रमबद्ध तथा गहन प्रक्रम का पता लगता है। में अन्वेषण के लिए एक अधिक व्यवस्थित संरचना अंतर्निहित होती रहती है, जिससे उसमें अध्ययन की प्रक्रियाओं तथा परिणामों अथवा निष्कर्षों के प्रतिवेदन का सब प्रकार का नियमबद्ध अभिलेख रहता है। ये दोस्तों किसने कही है? ये कहा है डब्ल्यू बेस्ट ने, ये आ चुकी है एग्जाम में, ठीक है। के बाद एक और परिभाषा है बी यंग, ये भी आ चुकी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आ चुकी है। इन्होंने कहा है कि अनुसंधान एक ऐसी व्यवस्थित सिस्टमैटिक मेथड है जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज अथवा प्राचीन तथ्यों की पुष्टि की जाती है तथा उनके उन अनुक्रमों, पारस्परिक संबंधों, कारणात्मक व्याख्याओं तथा प्राकृतिक नियमों का अध्ययन करती है जो कि प्राप्त तथ्यों को निर्धारित करती है।
ये किसने कही है? तो ये कही है बी यंग ने। ये आ सकती है आपके एग्जाम में, ठीक है। रुचि जी वेलकम, सुदेश जी वेलकम, प्रियांजलि जी वेलकम। दोस्तों अभी हम थ्योरी करा रहे हैं, ठीक है। जब हमारी रिसर्च की यूनिट खत्म हो जाएगी तो हम इसके बाद आपके टेस्ट कराएंगे और प्रैक्टिशन कराएंगे, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ रिसर्च और देखते हैं। एक ये है, ये आ सकते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अनुसंधान को विभिन्न तरीकों से परिभाषित किया गया है। ज्ञान की ज्ञान की किसी भी शाखा में नवीन तथ्यों की खोज के लिए सावधानी पूर्वक किए गए अन्वेषण या जांच पड़ताल को शोध की संज्ञा दी जाती है। ये कौन कहता है दोस्तों? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एडवांस लर्नर डिक्शनरी ऑफ करंट इंग्लिश, ये आ चुकी है एग्जाम में, इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। इसके बाद रेडमैन, कौन बोला दोस्तों? रेडमैन, रेडमैन, रेडमैन और मोरी, ये आ चुकी है। आप पुराना पेपर उठा कर देख लीजिएगा, ठीक है।